नारद बाबा ने जब भगवान को वनवास में देखा, कष्ट पाते दुख भोगते देखा, तो नारद बाबा आए भगवान के पास और आकर के उन्होंने प्रार्थना की। बोले भगवान, मैं श्राप नहीं देता तो आप कहाँ वन में आते, मैं श्राप नहीं देता तो आपको ये दुख नहीं उठाने पड़ते। आप यहाँ सारे दुख उठा रहे हो, वन के दुख उठा रहे हो, इन सब में मैं ही कारण हूं, मेरे श्राप के कारण आए हो। तो राम जी ने कहा नहीं नारद जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मेरी इच्छा थी आने की, लीला करनी थी, तुम्हें तो निमित्त बनाया था। बोले नहीं, मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो भगवान फिर प्रसन्न हो गए और बोले कुछ मांगने आए हो तो सीधा सीधा मांग लो, इतना घुमा फिरा करके कहने की आवश्यकता नहीं है, कुछ चाहिए तो बोलो। बोले हाँ, कुछ मांगने ही आया हूं। राम सकल नामन ते अधिका। मैं एक वरदान मांगता हूं। ऐसे तो आपके बहुत सारे नाम हैं, भक्त आपको अनेक अनेक नाम से जानते हैं, परंतु मेरी इच्छा है कि आपका जो नाम राम है ना, ये अब तक के जितने भी नाम हैं उन सबसे ज्यादा प्रभावशाली हो जाए और सबका उद्धार करने में ये कल्याणकारी हो जाए। तो राम जी मुस्कुरा करके बोले कि सीधी सी बात यह है कि अब भी हमारे कल्याण के लिए नहीं आए हो आप, ये तो बहाना बना रहे थे आपकी, आपको मैंने बड़े दुख दिए हैं, श्राप दिया है, आए तो आप अब भी समाज कल्याण की भावना से ही। महात्माओं का हृदय ही ऐसा है, इतना द्रवीभूत हो जाता है। अब भी लोक कल्याण के लिए आए हैं कि आप तो चले जाओगे शबरी गीत से मिलकर के, बाकी का क्या होगा, आपके बिना कैसे काम चलेगा। तो इसलिए आपका नाम काम आए, इसलिए वरदान मांगा है कि आपके नाम के द्वारा लोगों का कल्याण हो, ऐसा करना। सदा लोक कल्याण की भावना रहती। एक बार तो नारद बाबा इतने नाराज हो गए भगवान नारायण से, बोले आपको ना सृष्टि चलानी नहीं आती, बेकार हो। भगवान हंसे, फिर कैसे चलाते हैं? तो नारद जी ने कहा एक बार मुझे दे करके देखो, मैं बताता हूं कैसे चलाते हैं। कुछ दिन के लिए मुझे राजा बना दो, आपकी जो पदवी है ना वो मेरे हस्तांतरित कर दो, मैं चला करके दिखाता हूं कि सृष्टि का कैसे पालन किया जाता है। तो भगवान नारायण ने कहा ठीक है ब्रह्मा जी, आज से हम आपके हस्तांतरित कर देते हैं, हम बैठ के आराम करेंगे शेष शैया पर, 2-4 दिन के लिए आप चला लो और हम भी देखते हैं। पर परेशानी क्या है वो तो बताओ। नारद जी ने कहा आपके जितने भी भक्त हैं जो कथा सुनते हैं वो दुखी हैं, भजन करते हैं वो दुखी है, माला फेरते हैं वो दुखी हैं, और जो दूसरों को दुष्टता करते हैं, दूसरों के साथ लोगों को धोखा देते हैं, बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं, वो सब मौज कर रहे हैं। ऐसा ही है ना संसार में, हम जितनी भलाई करते हैं उतने ही दुख में पड़ जाते हैं, इतनी माला फेरते हैं लेकिन फिर भी दुख उठाने पड़ते हैं। आपको नहीं आती सृष्टि चलाने, हमें दे दो, हम चला करके दिखाएंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है आप संभालो, आज से आप मालिक, आज से आप पालन करता कहे जाओगे। पालन करता नारद जी, नारद बाबा। दे दिया नारद जी को सारा। नारद जी प्रसन्न, विचार करने लगे कि देखो आज से मैं सृष्टि का नियंता बन गया हूं, अब जो भी होगा सब मेरे द्वारा ही होगा, सारे विधान नए बनाए जाएंगे, नया कानून बनाया जाएगा, नए विधि विधान बनाए जाएंगे और नए प्रकार से सृष्टि क्रम चलेगा। भगवान नारायण का जो बनाया हुआ है ना वो विधान नहीं चलेगा। तो देखिए कथा बड़ी प्यारी है कि नारद जी ने जो नया कानून बनवाया उसके क्या विधान थे उसको सुनिए। नारद जी ने अपने कानून की किताब में पहला नियम लिखवाया कि जो नित्य प्रति उठकर 11 माला फेरेगा उसी को रोटी मिलेगी, जो सुबह उठकर के माला नहीं फेरेगा उसको रोटी नहीं मिलेगी, जो 100 माला उठकर के रोज फेरेगा उसको घी वाली रोटी मिलेगी, जो नित्य के 1000 मालाएं फेरा करेगा उसको बढ़िया बढ़िया पकवान मिलेंगे खाने को। थोड़ा समय जरूर लगेगा माला फेरने में, पर पकवान भी तो मिलेंगे खाने को। अब जिस दिन से विधान बन गया, अब जो रोटी के प्रेमी थे काम धंधा छोड़ के माला फेरने लगे। बोले जब मिलनी ही भजन करने से है तो फिर काम करके ही क्या फायदा। वो तो माला रोज फेर लिया करते थे, रोटी चाहिए तो 11 फेर ली, और जिसको घी के साथ खानी है 100 फेर ली, और जिसको रोज पकवान खाने की इच्छा है वो तो तरह तरह के 1000 माला फेरी और तरह तरह के पकवान खा के मौज में जी रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी तो है ना जो भगवान के कट्टर विरोधी हैं। जैसे वो कट्टर वाले प्रेमी होते ना, ऐसे कट्टर विरोधी भी होते। उन्होंने कहा कि मर जाएंगे लेकिन माला नहीं फेरेंगे।
कुछ भी हो जाए लेकिन भजन नहीं करेंगे। 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन बीते, भूखे प्यासे पड़े हैं, सब कुछ है लेकिन खा नहीं सकते, क्योंकि नारद जी का कानून है, नियम है, जो माला नहीं फेरेगा रोटी नहीं खाएगा। 4 दिन के बाद भगवान आए और हाथ जोड़ लिए नारद जी को, कहा कि मेरी जो संपदा है वापस दे दो। नारद जी ने कहा परेशानी क्या है, सब तो बढ़िया चल रहा है, सब कुछ तो अच्छा जा रहा है, देखो धीरे धीरे लोग भजन करने लगे हैं, देखो समाज में कितना भजन चल रहा है। भगवान ने कहा क्षमा करना नारद जी, पर मुझे लगता है कि मुझे ऐसा भजन भी नहीं चाहिए कि जहां कोई भूखा पड़ा रहे। नारद जी ने कहा कि भगवान वो नास्तिक है जिसकी आप भूखे की बात कर रहे हो। तो भगवान बोले उसको रोटी क्यों नहीं दे रहे हो? बोले नहीं, वो आपका भजन नहीं करता। तो नारायण भगवान बोले पता है उसकी 40 वर्ष की आयु है और 40 वर्ष से उसने कभी माला नहीं फेरी, फिर भी मैं उसको 40 वर्ष से रोटी खिला रहा हूं, तो तुम्हें 3 दिन रोटी खिलाने में क्या परेशानी आ रही है? ये मेरी सरलता है, ये मेरी दयालुता है कि पिछले 40 वर्ष से मैं उसको रोटी खिला रहा हूं, जबकि वो मेरे नाम की एक माला भी नहीं फेरता। तो इससे ज्यादा सरल और इससे ज्यादा दयालु कौन मिलेगा? जो बिना भजन के, भजन नहीं कर रहे हैं, वहां भी है। इसलिए लिख दिया कि जो सो सुख धाम राम असनामा। कोई माला फेरे ना फेरे, जो माला फेर रहा है उसकी एक अलग अपनी कथा है, उसको जो पुण्य की प्राप्ति हो रही है, वो जिस आनंद का अनुभव कर रहा है, वो एक अलग बात है। परंतु जहां बात भोजन की है तो सुत दारा और लक्ष्मी पापी के उघर हो।